हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द एशेस मेड ट्रीज ब्लूम। तो एशेस क्या होते हैं बच्चों? राख। कैसे ट्रीज ब्लूम करते हैं, ब्लॉसम करते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों। तो दिस इज योर जापानीज स्टोरी। तो बच्चों ये जापानीज स्टोरी है। किस तरह से जो एक जापानीज ओल्ड कपल हैं, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट हैं, और उनके जो है दे हैव नो चिल्ड्रन, बट अपने पेट को उन्होंने एज ए चाइल्ड रखा है। बट किस तरह से उसकी जो है एक सैड डेथ होती है, और यही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों आपको जो है इंटरेस्ट आएगा, और क्योंकि सबके यहाँ पेट होते हैं और किस तरह से आप उनके साथ बिहेव करते हैं या ट्रीट करते हैं, और वो क्या हो जाता है बच्चों, स्पेशली डॉग्स को हम रखते हैं तो क्या बन जाते हैं, एज अ मेंबर आपकी फैमिली के बन जाए। तो यहाँ पे जो जापानीज हम कपल की बात कर रहे हैं, तो उनके भी बच्चे नहीं हैं, बट अपने पेट को उन्होंने एज अ कैसे रखा है, एज अ चाइल्ड। क्लियर बच्चों? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों चैप्टर है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। पेड़ों को कैसे, अगर राख को हम पेड़ों पे डालते हैं, या यहाँ पे जिसकी भी बात कर रहे हैं हम, जापानीज कपल की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से ट्रीज ब्लूम होता है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। डिटेल में पढ़ेंगे, लाइन वाइज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक जापानीज ओल्ड कपल है। कौन है? जापानीज ओल्ड कपल है। क्लियर? ये उनका डॉग है, और किस तरह से वो एक राइस फार्मर है, ऑनेस्ट है, और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं। और जब भी ओल्ड कपल जो है अपने फील्ड में जाता है, राइस फार्मर है, तो वो हमेशा मूकोस को फॉलो करता है, अपने मास्टर को फॉलो करता है। और जब भी कोई बर्ड कैरन जो है, सबने देखे होंगे व्हाइट कलर की बर्ड्स होती हैं, इनके लैग्स जो होते हैं काफी लॉन्ग होते हैं, और बीक होती है जिससे ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो ये बहुत जो है काइंड हार्टेड हैं, और किस तरह से उनको ध्यान में रखते हैं कि कहीं पैरों पे ना आ जाए, और कभी जो है थोड़ी सी जो है जगह को, स्पॉट को खोद के रख देते हैं, डिग करके रखते हैं, सो दैट कि इंसेक्ट्स बाहर आए और इजीली दे कैन इनटेक कर ले उसको। क्लियर बच्चों? तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, हार्ड वर्किंग है और ऑनेस्ट है। और उनका जो डॉग है, किस तरह से एक दिन जो है उनकी उसकी जो है एक सैड डेथ होती है, बट वो उसकी सोल, उसकी जो आत्मा है, जो सोल है, उसकी स्पिरिट है, अनएक्सपेक्टेड जो है, उन्हें उम्मीद नहीं थी, बट वो अपने मास्टर को हेल्प करता है, क्योंकि उनके मास्टर उसको एज अ चाइल्ड ट्रीट करते थे। तो इसको पूरा जो है अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो जापानीज स्टोरी है बच्चों। दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट, जैसे अभी मैंने आपको क्या बोला बच्चों, ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। तो ये स्टोरी किसकी है बच्चों? जापानीज स्टोरी है। ओल्ड कपल कैसा है? ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है। कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो आपको बताने पड़ेंगे। ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, और उनके पास क्या है, एक उनका पेट डॉग है। द नेबर्स आर, अब क्या करते हैं, कई बार आपने डॉग रखा है, आपका डॉग जो है बाग करता है, लॉक छाउक करता है, आवाज करता है, ऑब्वियसली उसका वर्क है वो करेगा। और कई बारी जो है बाहर निकाल देते हैं तो भी जो है बाग करेगा, ऑब्वियसली अपना जो है काम करेगा। तो कुछ पड़ोसियों को हमेशा क्या रहता है, ट्रबलसम रहता है, हमेशा वो कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम रहती है। एंड द डॉग डाइज अ, अब क्या ट्रबलसम थी, और डॉग डाइज अ सैड डेथ। सैड डेथ कैसे हुई है उसकी, ये हम अभी डिटेल में वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स solace and support to his master in unexpected ways। बट जो स्पिरिट है वो क्या करती हैं, अपने मास्टर को सपोर्ट करती है या सॉलेज देती है, हेल्प करती है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से हेल्प करती है अपने मास्टर को, क्योंकि उसकी सोल है। और कैसे वो हेल्प करती है वो हम यहाँ पे चैप्टर में देखेंगे। लेट्स सी थ्रू दिस, क्योंकि हम देख तो सकते नहीं क्योंकि उसकी डेथ हो गई, बट अनएक्सपेक्टेड वी सी हाउ ही हेल्प हिज मास्टर। क्लियर बच्चों? तो अभी आपको क्लियर है कि दिस इज द स्टोरी अबाउट an honest and hard working Japanese old couple and their pet dog, और उनके पेट डॉग। और किस तरह से नेबर उनको क्या ट्रबलसम करते हैं। द डॉग डाइज
डेथ, सेड डेथ, और जो इसकी स्पिरिट होती है, स्पिरिट सोल, जिसमें से इट गिव्स solace and support to his master in unexpected way. तो ये उनका पेट डॉग है. लेट्स बिगिन. तो बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि लेटर हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे. इन द गुड ओल्ड डेज, अब यहाँ पे अच्छे दिनों की बात कर रहे हैं. द डैम्यूज. अब डैम्यूज क्या होते हैं बच्चों? इन जापानीज, इन जापान, जो जापानीज वेल्दी लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं डैम्यूज. इन जापान जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं, राइट, हेल्दी, सॉरी, वेल्दी होते हैं लैंडलॉर्ड्स, उनको बोलते हैं डैम्यूज. दे लिव्ड एन ओल्ड कपल, और वहां पे एक ओल्ड कपल रहता था. तो ये दिस इज द जापानीज स्टोरी, जैसे मैंने अभी बताया. हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग, और उनका एक जो है डॉग था, पेट डॉग था. हैविंग नो चिल्ड्रन, एज आई टोल्ड यू, दे हैव नो चिल्ड्रन, कि उनके कोई बच्चे नहीं थे. हैविंग नो चिल्ड्रन, दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, और उसको ऐसे जो है वो रखते थे अपने पास जैसे उनका अपना बेबी होगा. द ओल्ड डैम. अब ओल्ड डैम किसको बोलते हैं? जापान में बच्चों जो हाई रैंक में होते थे उनकी वाइफ को क्या बोलते थे? डैम. हाई रैंक पर्सन और उनकी वाइफ को बोलते थे डैम. मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप, और उन्होंने, जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने उसके लिए क्या बनाया था? एक कुशन बनाया था. और ब्लू क्रेप, और कपड़े का नाम है बच्चों क्रेप. तो एक गॉजी रिंकल्ड फैब्रिक, उससे उसने एक कुशन बनाया था. किसके लिए? अपने डॉग के लिए. एंड एट मील टाइम, अब डॉग का नाम क्या था बच्चों? मूको. क्या नाम था? मूको. फॉर दैट वॉज इट्स नेम. वुड सिट ऑन इट्स एज स्नग एज एनी कैट. स्नग का क्या मीन्स होता है बच्चों? कंफर्टेबल. स्नग मीन्स कंफर्टेबल. कंफर्टेबल, जिसमें वो जो है कंफर्टेबली क्या होता था? बैठता था. एज एनी कैट, जैसे बिल्ली बैठती है वैसे ही जो है वो अपने sit on it as snug as any cat. The kind people fed the pet with tidbits of fish. Tidbits क्या होते हैं बच्चों? छोटे छोटे टुकड़े. Tidbits mean small pieces of fish. फीड का होता है बच्चों फेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो ये भी देखते रहे कि कहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन दिस चैप्टर. क्लियर? तो यहाँ पे मूको के लिए उसके जो है वाइफ ने क्या बनाया हुआ था बच्चों? एक कुशन बनाया था. इट वाज ब्लू इन कलर, राइट. और कपड़े का नाम क्या था बच्चों? क्रेप. एट अ मील टाइम, मूको, और जब खाने का टाइम होता था, मील टाइम मीन्स जब उसका खाने का टाइम होता था, मूको सेट, मूको फॉर दैट वाज इट्स नेम, मूको उसका नाम था. वुड सिट ऑन इट एज इज कंफर्टेबली, इजी वे में जो है उसके ऊपर बैठा था. एज लाइक अ कैट, जैसे यहाँ पे कंपेयर करा है एज एनी कैट. द काइंड पीपल फेड द पैट विथ tidbits ऑफ फिश. क्या देते थे उस जो काइंड पीपल थे? काइंड पीपल यहाँ पे कौन है बच्चों? जापानीज ओल्ड कपल. They fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks. अब जापानीज जो लोग होते हैं बच्चों, जो आपने देखा होगा, उनके क्या होते हैं? दो स्टिक से वो जो है नूडल्स खाते हैं या राइस खाते हैं. तो किससे खाते हैं? स्टिक से. कैसे होती हैं वो स्टिक्स? इस टाइप से होती हैं. और इसके विद द हेल्प ऑफ दिस चॉपस्टिक्स वो क्या खाते थे? बॉइल्ड राइस और नूडल्स. आप लोगों ने देखा भी होगा. तो इन्हीं चॉप स्टिक्स को यूज करते थे टू फीड देयर पेट. अपने पेट को भी इसी चॉपस्टिक से खिलाते थे. क्योंकि बिकॉज क्या, वो अपने जो है डॉग को कैसे रखते थे? जैसे उनका अपना बेबी हो. तो own chopstick means अपनी. The kind people fed the pet with the tidbits. Tidbits means small pieces. क्या है? Small pieces of fish from their own chopstick and all the boiled rice
इट वांटेड, और जितना उसको बॉइल्ड राइस खाना होता है उतना वो उसको देते थे। Thus treated the dumb creature, और dumb किसको बोलते हैं बच्चों? जो बोल नहीं सकता। अब क्या डॉग बोल सकते हैं बच्चों? ऑब्वियसली नहीं बोल सकते, तो हमें अपना उसका ध्यान खुद रखना पड़ेगा। अगर आप किसी पेट को रखते हैं, कोई भी है, चाहे कैट हो, चाहे डॉग हो, चाहे अदर एनिमल्स है, काउ है, तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है बच्चों, वो डम क्रिएचर है, बोल नहीं सकते। Thus stated the dumb creature loved its protectors like being with a soul. तो उसे पूरी तरह से जो है वो प्रोटेक्ट करते थे, उसका ध्यान रखते थे कि किस चीज की उसको जो है नीड है, लाइक अ बीइंग विद अ सोल। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, अब यहाँ पे क्या बताया कि ओल्ड फार्मर क्या है? राइस फार्मर। वेंट डेली विथ हो और स्पेड। अब हो क्या होता है बच्चों? डिगिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं आप? फावड़ा और कुदाली। तो यहाँ पे दो जो है वो टूल्स लेके अपने साथ चलते थे। तो लुक एट दिस पिक्चर। ये कौन है बच्चों? ओल्ड मैन। और ये कौन है? उनका पेट। नाम क्या है बच्चों? मुको। क्लियर? क्या नाम है? मुको। तो जब भी वो अपने खेत में जाते थे, अपने फील्ड में जाते थे, बिकॉज ही वॉज अ राइस फार्मर, रोज जाते थे डेली विद हो एंड स्पेड। हो, फावड़ा एंड कुदाली, खुरपी जिसको बोलते हैं आप हिंदी में। तो ये हमेशा साथ लेके जाते थे फील्ड में। हार्ड वर्किंग थे फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटोसामा। अब ओ टेंटोसामा का मतलब क्या होता है? सन के लिए बोला है कि जब तक सन जो है सेट नहीं हो जाता था, तब तक वो क्या करते थे? काम करते थे, वो हार्ड करते थे इन द फील्ड, अपनी जो फील्ड थी उनकी, इन अ फील्ड ही वर्क फ्रॉम मॉर्निंग से, सुबह से, अंटिल ओ टेंटोसामा एज द सन इज कॉल्ड। सन को जो है जापान में क्या बोलते हैं? ओ टेंटोसामा। As the sun is called had gone down behind the hills, जब तक वो जो है डूब नहीं जाता था, सेट नहीं हो जाता था, तब तक। तो ओ टेंटोसामा का मतलब है कि सन सेट नहीं होता। had gone down behind the hills, जब हिल्स के पीछे पहुंच जाता था, सूरज जो है जब सेट होता था। डस्क और डॉन दो जो है जो आप कह सकते हैं एक्शंस, या सन क्या करता है? राइज करता है तो क्या बोलते हैं? डस्ट कहते हैं। डॉन मीन जब सेट होता है। तो कब करता था वो? डॉन टू डस्ट तक, डस्ट टू डॉन तक, मॉर्निंग अंटिल टू सेट, इवनिंग तक। पोटेंटो समर मीन until the sunset. Clear? As the sun is called had gone down behind the hills. तो तब तक काम करते थे जब तक कि सन बिल्कुल हाइड हो जाता था बिहाइंड द हिल्स, हिल्स के पीछे पहुंच जाता था। लाइक तब तक वो काम करते थे। इट मीन्स क्या है बच्चों? कि कितना हार्ड वर्क करते थे कि जब सन जो है पूरा जो है सेट हो जाता था बिहाइंड द हिल्स, तब तक वो अपने फील्ड्स में वर्क हार्ड करते थे। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? ओल्ड मैन की। क्लियर? एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, जब भी वो काम पे जाते थे, एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, तो रोज जो है जो डॉग था, उनका पैट था, उनके साथ जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप। नेवर हार्म मीन्स, अब डॉग था, कभी भी वो व्हाइट हेरोन को, जो चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, उनको हार्म नहीं पहुंचाता था। दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। अब वो वाली बर्ड्स क्या खाती हैं बच्चों? इस टाइप की होती हैं, जैसे अभी हमने देखा था इन द प्रीवियस, ये इनको क्या बोलते हैं? हेरॉन। राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी बीक्स बहुत बड़ी होती हैं, लॉन्ग लैग्स होते हैं, तो ये घूमती रहती थी
उनके पैरों के आसपास, किसके? द ओल्ड मैन के। वॉक इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप। और क्यों घूमती रहती थी? क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, अगर आपने जो है स्टेप रखा, अगर जो है मिट्टी गीली रहेगी, वेट रहेगी, तो ऑब्वियसली अगर आपने स्टेप रखा तो उसमें से क्या निकलेंगे बाहर? वॉर्म्स निकलेंगे। कभी आपने खोद के देखा है बच्चों? क्या निकलते हैं? छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, जैसे अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं? बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। क्यों करते हैं? क्योंकि वो फर्टाइल करते हैं सॉइल को। क्लियर? तो वो इस वजह से क्या करते थे? दे वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स, कि वहां पे उनके स्टेप्स से प्रेस होके अगर कोई वॉर्म बाहर आता है तो टू पिक अप दैट वॉर्म। तो उनको, उनका जो पैट था मुंह को, उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाता था। For the old fellow was patient and kind to everything that had life. उनके अंदर इतना पेशेंस था, या काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, कि जिनके अंदर भी लाइफ है, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो एनिमल है, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे इंसेक्ट्स हैं, उनके लिए इतना पेशेंस था, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड थे, एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सॉर्ट ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और कई बार क्या करते थे वो, कि जहां पे वो चलते थे तो वहां पे थोड़ा सा स्पेस को डिग करते थे, सो दैट कि उसमें से कीड़े बाहर आए, और ये जो बर्ड्स हैं, कैरॉन बर्ड्स हैं, ये उनको फीड करे। तो इतने ज्यादा काइंड हार्टेड थे, नॉट ओनली फॉर बर्ड्स बट एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। जिनके अंदर भी जो है लाइफ थी, लिविंग थी, उनके लिए वो कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते थे, काइंड हार्टेड थे। क्लियर बच्चों? वन डे, तो अभी आपने क्या पढ़ा बच्चों, कि किस तरह से जो ओल्ड कपल था अपने डॉग को किस तरह से एज अ चाइल्ड, अपने ओन चाइल्ड की तरह रखता था, बिकॉज दे हैव नो चिल्ड्रन। और किस तरह से वो फीड करते थे उनको, क्या देते थे खाने में बच्चों? टिडबिट्स ऑफ फिश। और किससे खिलाते थे? अपने ही चॉपस्टिक से उनको फीड कराते थे। और जब भी ओल्ड मैन जो है ही वेंट टू द फील्ड, तो कौन फॉलो करता था बच्चों? Being a rice farmer went daily with hoe and spade into the fields, working hard from कहाँ, कब से कब तक? मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा, शाम तक जो है वो वर्क हार्ड करते थे, जब तक कि सन कहाँ चले जाता था? बिहाइंड द हिल्स। एवरी डे जो डॉग था, ही फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरॉन। रास्ते में जो बर्ड्स मिलती थी, जो उनके फुट के चारों तरफ, अभी मैंने क्लियर करा कि पैरों के आसपास क्यों घूमती थी? टू पिक अप द वॉर्म्स। फॉर द ओल्ड फेलो, और ओल्ड फेलो इतना काइंड और जेंटल था टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, जिनमें भी लाइफ थी, चाहे इंसेक्ट है, चाहे बर्ड्स है, चाहे एनिमल्स है, सबके लिए बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड एंड जेंटल थे। ऑफन टर्न्ड अप ए सॉर्ट ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। कहीं पे भी थोड़ी सी जगह को खोद के रखते थे, सो दैट कोई भी वॉर्म जो है बाहर आए, इंसेक्ट बाहर आए, and easily they pick up that worm, राइट? तो उनको खाना प्रोवाइड करने के लिए वो जाते जाते भी मेहनत करते थे, खोद के देते थे, जगह जगह जो है सॉइल को डिग करके छोड़ देते थे, सो दैट दे इजीली पिक अप द worm. One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. अब एक दिन क्या हुआ बच्चों, तो ये तो उनका डेली रूटीन बताया गया है कि कब से कब तक वो काम करते थे, मॉर्निंग से टिल सनसेट होता था, जब तक हाइड नहीं हो जाता था बिहाइंड द हिल्स, तब तक वो काम करते थे, और किस तरह से वो हेरोन को भी खाना प्रोवाइड करते थे, राइट? इन द नेक्स्ट वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक दिन उनका जो डॉग था, कौन, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? मूको की बात कर रहे हैं, जो उनका पेट था, जिसको वो एज ए चाइल्ड अपना साथ रखते थे। केम रनिंग टू हिम, अब वो जो है दौड़ता हुआ उनके पास आया, पुटिंग हिज पॉज। पॉज किसको बोलते हैं बच्चों? पंजों को, राइट? अगेंस्ट हिज लेग्स, अगेंस्ट हिज लेग्स मीन्स आप सीधे सीधे जा रहे हैं और आपको पीछे की तरफ वो जो है ड्रैग कर रहा है।
his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. और एक्शन कर रहा है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कैसा क्रिएचर है, डम क्रिएचर, कोई एनिमल बोल सकता है नहीं, एक्शन से सारी बातें करते हैं। आपके घर में भी कोई पेट होगा बच्चों, तो एक्शन से वो सारी बातें करते होंगे आपसे, कब उनको खाना चाहिए, कब दे वांट टू गो आउट, तो सारी बातें करते हैं। तो सिमिलरली जो है यहाँ पे जो उनका डॉग था, पेट था, he came running to him putting his paws against, चल जा रहे हैं और आपको obstacle कर रहा है, पीछे की तरफ खींच रहा है, right, and motioning with his head, और इशारे कर रहा है, motioning with his head to some spot behind, पीछे की तरफ जहाँ पे जो है उसने कोई स्पॉट जो है फाइंड आउट करा है, वहां पे उसको अपने मालिक को, वो मास्टर को ड्रैग कर रहा है, या आप कह सकते हैं पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, रोक रहा है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग, पहले उन्हें लगा कि हो सकता है ये खेल रहा है। होता है ना कि आप चल रहे हैं और आपको पीछे की तरफ खींच रहा है, तो आपको लगेगा अरे मे बी ही वाज इन द मूड, कि खेलने के मूड में है। तो द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। डिड नॉट माइंड इट मींस उन्होंने ध्यान नहीं दिया। होता है ना कई बार कि आपका डॉग कुछ बोल रहा है, कहीं पे खोदने की कोशिश कर रहा है, तो आप कह के अरे ऐसे ही कर रहा है ये, तो he didn't mind it, but the dog kept on winning and running to and fro for some minutes. अब थोड़ी देर तक क्या है बच्चों, make a high pitched sound, जब आप किसी भी, कोई भी जानवर है, कोई भी एनिमल है, अगर आप उसकी सुनोगे नहीं तो क्या करेगा, वो एक डिफरेंट टाइप की आवाज निकालेगा। तो सेम जो है डॉग क्या कर रहा था, मुको kept on winning means make a high pitched sound and running to and fro, कभी आगे जा रहा था, कभी पीछे जा रहा था। to fro means forward and backward for some minutes, कुछ मिनट तक वो आगे पीछे जो है मूव करता रहा। then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. फिर उसने सोचा, ओल्ड मैन ने, क्योंकि पहले उसे लगा कि ही वॉज जस्ट प्लेइंग, कि खेल रहा है, बट उसने देखा कि बार बार कुछ मिनट तक उसने देखा कि जब डॉग है, इट केप्ट ऑन मेकिंग अ हाई पिच साउंड एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। देन द ओल्ड मैन, उसने फिर डॉग को फॉलो करा फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस, जिस जगह में खड़े थे उससे पीछे गए फ्यू यार्ड्स to a place where the animal, जहां पे एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग, जहां पे वो स्क्रैच करने लगा जमीन को, ग्राउंड को स्क्रैच करने लगा। तो कहाँ गए बच्चों, वो कुछ स्टेप्स कहाँ गए, पीछे गए। पहले क्या सोचा था कि ही वॉज जस्ट प्लेइंग, ही डिडंट माइंड इट, बट बाद में लगा कि जैसे ही वो जो है ही केप्ट ऑन, बार बार वही कर रहा था, एक्शन कर रहा था, हाई पिच साउंड कर रहा था, मेक हाई पिच साउंड एंड रनिंग टू एंड फ्रो, आगे जा रहा था, पीछे जा रहा था। देन फाइनली ही फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस, जिस जगह थे उससे थोड़ा पीछे जाते हैं, वेयर द एनिमल बिगिन स्क्रैचिंग, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और अ बिट ऑफ फिश। उसने सोचा, द ओल्ड मैन थॉट दैट मे बी वहां क्या हो सकता है, कि कोई पीस ऑफ बोन हो सकता है जमीन के नीचे, या बिट ऑफ फिश हो सकती है। कई बार होता है ना, आप लोग क्या करते हैं, जो नहीं खाते हैं तो वो जमीन के अंदर बरी कर देते हैं, बरी कर दबा देते हैं। तो ही थॉट दैट, द ओल्ड मैन थॉट दैट इट वाज पॉसिबली अ बरीड बोन, हो सकता है वहां पे कोई बोन है या बिट ऑफ फिश है। द ओल्ड मैन इज स्ट्रक हो इन द अर्थ, अब उसने क्या करा, जो उसके पास हो था उसको स्ट्रक करा जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, इन द अर्थ, व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, और जैसे ही उसने जो है स्ट्रक करा ऑन द ग्राउंड, तो क्या देखा बच्चों उसमें, पाइल ऑफ गोल्ड, एक जो है गोल्ड का ढेर था, पाइल मीन्स ढेर था, और क्या कर रहा था, ग्लीम्ड मीन्स चमक रहा था, बिफोर हिम, उसके सामने। तो वहां पे क्या था बच्चों, कोई बोन नहीं थी, कोई बिट ऑफ फिश नहीं थी, बट देयर वाज अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर देम। तो यहाँ पे क्या देखा हमने इन द थर्ड स्टैंजा बच्चों,
कि किस तरह से डॉग ने उनको एक अनएक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं, वन डे किस तरह से वो जा रहा था और अपने जो है मालिक को, मास्टर को क्या करा था उसने, विथ हिज पॉज, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोस्टिंग विथ हिज हेड, और इशारे करके जो है वो बता रहा था कि स्टेप की तरह। और अगेन first of the old man at first thought that he was just playing and didn't mind it, but when he was kept on making a pitch sound and running forward and backward for some minutes, so finally the old man followed the dog few yards to a place, उस जिस जगह में थे उस जगह से पीछे जाते हैं। The animal began lively scratching, lively scratching means उनके सामने जो है जमीन को क्या कर रहा था, वो स्क्रैच कर रहा था, खोद रहा था। और उस समय भी जो ओल्ड मैन थे, he thought that it was possibly a bury, तभी उसे लगा कि हो सकता है कोई बोन होगी जमीन के नीचे, मे बी अ बिट ऑफ फिश होगा। द ओल्ड मैन स्ट्रक हो, तो ओल्ड मैन ने क्या करा, हेल्प करने के लिए उसकी, किसके, डॉग की, अपने पैट की, स्ट्रक हो इन द अर्थ, तो उसने उसी जो प्लेस था जहाँ पे डॉग जो है स्क्रैचिंग कर रहा था, सेम प्लेस में उन्होंने अपने स्ट्रक करा, हो इन द अर्थ। और फिर क्या देखते हैं, ही फाउंड दैट अ पाइल ऑफ गोल्ड, एक ढेर था वहां पे गोल्ड का, ग्लीम्ड बिफोर देम, दोनों के सामने चमक रहा था, क्या, गोल्ड। तो आप देख सकते हैं कि कितना जो है उनको गोल्ड मिला। अब देखते हैं बच्चों, ओल्ड कपल ने क्या करा उस गोल्ड का, क्या उन्होंने उससे इंजॉय करा, बंगलो खरीदा या जो है किसी को नहीं दिया। लेट्स सी इन द नेक्स्ट। तो बच्चों आज हमने एक चैप्टर पढ़ा है कि द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा होगा कि अब क्या होगा बच्चों, कि उनको जो है इतना सारा गोल्ड, ओल्ड कपल को गोल्ड मिल गया, पाइल ऑफ गोल्ड। तो कल हम पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है और किस तरह से हमने देखा ये दिस इज अ जापानीज स्टोरी, और किस तरह से वो अपने पेट को, बिकॉज दे हैव नो चिल्ड्रन, तो एज अ बेबी की तरह वो उसको ट्रीट करते थे, उसका जो है ध्यान रखते थे, खाने का अपनी चॉपस्टिक से उसको जो है फीड कराते थे। तो किस तरह से उसने उनको हेल्प करी है, आगे पढ़ेंगे बच्चों कि उस गोल्ड का ओल्ड कपल ने क्या किया था। बच्चों आपके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी होगी टू नो अबाउट दैट। So tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.